डियर स्टूडेंट, यू आर वेलकम ऑन माय चैनल SG एकेडमी। आज हम देखेंगे क्लास 12 इंग्लिश जो 2025 में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें MIT यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इंग्लिश ग्रामर जो है, इंग्लिश ग्रामर में आपको कौन कौन से टॉपिक पे और क्या क्या ध्यान देना है, इसको आपको ज़रूर देखना है। इसे आप अगर नहीं देखेंगे और कहीं स्किप मत कीजिएगा, लाइन बाय लाइन हर चीज़ें बताई जाएंगी कि कैसे कैसे आपको क्या तैयार करना है, क्या नहीं तैयार करना है, किस पे ध्यान देना है, किस पे ध्यान नहीं देना है, कितने मार्क्स के आपके क्वेश्चन ये होते हैं, आपको किस पे कितने नंबर मिलेंगे, किस पे कितना ध्यान देना है, ज़्यादा ध्यान देना है और किस पे ध्यान ही नहीं देना है या कम ध्यान देना है, और सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि आपके पूरे इंग्लिश से। तो इसलिए कहीं स्किप न करिएगा, ध्यान से सारी बातें सुनिएगा। तो चलिए देखते हैं इंग्लिश ग्रामर में से अगर चूज किया जाए, यानी इस रीडर को छोड़ के जो बाकी सारी चीज़ें आती है उस पर अगर ध्यान दिया जाए, तो सिंटैक्स में आप आर्टिकल पढ़ते हैं ए एंड द का यूज। तो आर्टिकल से आपका क्वेश्चन जो बनता है ये भी सिंटैक्स के अंतर्गत आता है। और पार्ट ऑफ स्पीच में आप नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन तक, इंटरजेक्शन भी होता है, लेकिन इंटरजेक्शन को छोड़ के यानी लगभग सभी पार्ट ऑफ स्पीच आ जाते हैं और आर्टिकल आ जाते हैं किसमें, सिंटैक्स में। तो इनसे जो आपका कैसे इसका सही यूज करते हैं ए एंड द यानी आर्टिकल का, और जो भी पार्ट ऑफ स्पीच हैं उनका सही यूज कैसे करते हैं, इसके बारे में सिंटैक्स में पढ़ा जाता है। तो इनसे आपका 4 नंबर का प्रश्न आता है, 2 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव में आता है और 2 नंबर का आपका जो आपके ग्रामर वाला पोर्शन होता है उसमें आता है। तो इसके बाद फिर देखिए कि सिंथेसिस जो होता है, दूसरा पॉइंट होता है आपका सिंथेसिस। तो इससे आप देख लिए पहले वाले से 4 नंबर का प्रश्न आता है, 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव में आता है और 2 नंबर का रिटेन में आता है आपका। तो इस तरीके से देखिए सिंथेसिस में से जो आपका होता है, सिंथेसिस मतलब होता है जोड़ना। तो सिंपल, कम्प्लेक्स, कंपाउंड यानी कि 2 वाक्य दिए होते हैं या 3 वाक्य दिए होते हैं, इन्हें जोड़ के या तो सिंपल बनाना होता है, या तो कम्प्लेक्स बनाना हो, या तो कंपाउंड बनाना होता है। तो इस तरीके से आपको जो बनाने के लिए कहेगा, सिंपल, कम्प्लेक्स, कंपाउंड में से कुछ भी, तो इसे जोड़ के कई वाक्य दिए होंगे, 2 या 2 से अधिक वाक्य दिए होंगे, तो उन वाक्यों को जोड़कर आपको सिंथेसाइज करना है, यानी उसे बनाना है, कंबाइन करना है, तो उस पर आपको 2 नंबर मिलते हैं। तो आपको ये देखना है कि सिंपल कैसे बनाया जाता है। सिंपल के 7 नियम होते हैं और इसके बाद कम्प्लेक्स और कंपाउंड के जो होते हैं ये कंजंक्शन पे डिपेंड करते हैं, उसका यूज करके आप बना देंगे तो ये आपका सिंथेसिस ये भी हो जाता है। तो सिंपल, कम्प्लेक्स, कंपाउंड में चेंज करना आप सीख लीजिए, ये 2 नंबर आपको इसके लिए मिलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता है बदलना। तो आप क्या है कि ट्रांसफॉर्म करने के लिए या तो चेंज करने के लिए दे देता है, तो ट्रांसफॉर्मेशन में आप केवल वॉइस पढ़िएगा, डिग्री पढ़िएगा और सेंटेंस पढ़िएगा। अफर्मेटिव से निगेटिव, अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव वगैरह, ये जैसे एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव वगैरह ऐसे पढ़िएगा, यही 3 पढ़िएगा। इस ट्रांसफॉर्मेशन में भी सिंपल, कम्प्लेक्स, कंपाउंड होते हैं, लेकिन इसको मत पढ़िएगा, इससे कोई आपका नुकसान होने वाला नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन में आप केवल वॉइस यानी एक्टिव पैसिव और डिग्री यानी कि जो आपका पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री का चेंजिंग होता है, और सेंटेंस पढ़िएगा। ये 2 नंबर का इससे आपको कंफर्म मिलेगा, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है आपकी ये वॉइस की, यानी एक्टिव पैसिव वॉइस। तो आपको बता दें कि 2 प्रश्न होते हैं, सिंटैक्स में भी 2 प्रश्न होते हैं, इसमें से एक करना होता है, इसमें भी 2 प्रश्न होते हैं, इसमें से एक करना होता है, इसमें से भी 2 प्रश्न होते हैं। अब जिससे उठा ले, एक प्रश्न इससे, एक प्रश्न इससे, या एक प्रश्न ऐसे चेंज करके उठा ले, लेकिन वॉइस के चांसेस आपके ज़्यादा होते हैं, तो वॉइस इस पे आपको 2 नंबर मिलेंगे। 2 में से एक कोई करना होता है, तो इस तरीके से आपको 2 नंबर मिलेंगे। आगे है होमोफोन की बात करें, तो होमोफोन मतलब कि समान बोलने में आवाज़ एक जैसी हो बोलने पे, तो इसके सेंटेंस आपको बनाने होते हैं। तो 2 दिया रहता है, दोनों में से कोई एक आपको करना होता है, तो ये इसके भी आपको 2 नंबर मिलते हैं। नरेशन या स्पीच यानी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नरेशन या स्पीच जो होता है, इसमें 5 सेंटेंस के बारे में आपको पढ़ना होता है कि 5 सेंटेंस के आप इनडायरेक्ट में चेंज कर लें, और या तो फिर मिक्स टाइप के भी सेंटेंस आते हैं। ये डायरेक्ट, इनडायरेक्ट के लिए आपको इसमें भी 2 प्रश्न होते हैं, 2 में से कोई एक करना होता है, जिसके आपको 2 नंबर मिलते हैं। आगे ये है कि एंटोनिम है और सिनोनिम है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। विलोम, पर्यायवाची और एर्गोनॉमिक शब्दों के एक शब्द जो होते हैं, तो ये जो होता है एंटोनिम से 2 नंबर का प्रश्न बनता है, सिनोनिम से 2 नंबर का प्रश्न बनता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 2 नंबर का प्रश्न बनता है। ये ऑब्जेक्टिव में आते हैं, इसलिए 2, 2, 4, 2, 6 नंबर का ये प्रश्न आपका इससे, इन तीनों से होता है ऑब्जेक्टिव में। आगे है कि इडियम्स एंड फ्रेज में जो होता है वो ऑब्जेक्टिव में इसके प्रश्न बनते हैं, जिसमें आपको मीनिंग पूछता है कि इडियम्स और फ्रेज
कोई दे देगा, कहेगा कि इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव में होता है आपका, ये 2 नंबर का प्रश्न आपको इसमें 2 नंबर का प्रश्न होता है, इसमें आपको करना होता है। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश जो है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश जो है, इसको आप बदलना होता है। जैसे 5 नंबर का प्रश्न होता है, इस आप इंग्लिश में चेंज करना होता है हिंदी वाले पैसेज को। आगे है कि अनसीन पैसेज देता है आपको, जो कि आपने कभी नहीं देखा, तो उस पर आपको प्रश्न जो होता है क्वेश्चन आंसर होता है। इस पर 3 नंबर का 3-3 नंबर के कई आ सकते हैं आपके, या तो क्वेश्चन आंसर होता है, या तो सिनोनिम होता है, एंटोनिम यानी कि अपोजिट होता है, और मीनिंग होता है, कुछ शब्द का मीनिंग भी पूछ देता है। तो इस तरीके से आपके 15 नंबर के प्रश्न पूरे मिला के बनते हैं। क्वेश्चन देखिए, ये जो होता है ये 3 नंबर का, 2 नंबर, 1 नंबर कैसे करके पूरा मिला के आपका अनसीन पैसेज कितना होता है 15 नंबर का। जो क्वेश्चन आंसर होता है वो 3-3 नंबर का होता है। इनमें हो सकता है मीनिंग वगैरह में, इन सब में चेंजिंग कर दे। तो इस तरीके से क्वेश्चन आंसर आपके 2-3 भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से कुल मिला के 15 हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें मिला के अनसीन से पैसेज से ही आपको करना होता है। आगे है आर्टिकल जो होता है, गेम एंड स्पोर्ट पे आपके आर्टिकल दे देता है, या इस पे तैयार कर लीजिए। रूल ऑफ वुमेन, मतलब कि जो रोल होते हैं, यानी कि महिलाओं का क्या रोल है समाज में, इसके बारे में और क्या स्थिति है। और यूजफुल ऑफ गुड लाइब्रेरी, एक अच्छी लाइब्रेरी का महत्व क्या है। ड्राइड रिवर, जो सूखी नदियां हैं उसके बारे में आपको लिखने के लिए दे देता है आर्टिकल। या ऑनलाइन क्लासेज जो होते हैं आजकल धड़ल्ले से चलते हैं और लाइब्रेरी, तो इस तरीके से इस पे इनमें से किसी पे भी देगा, कोई एक आपको करना होता है, यानी कि 3 में से कोई एक करना होता है। तो ये 10 नंबर का आपको इसको मिलते हैं, आपको 10 नंबर आर्टिकल पे। लेटर की बात करें तो लेटर में एडिटर को पत्र लिखना होता है, जिसमें ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली की कटौती पे बात होती है। वाटर पे, पानी के कर यानी टैक्स पे बात होती है। प्राइस राइज, जो दाम बढ़ रहे हैं डीजल पेट्रोल वगैरह, किसी चीज़ के दाम, यहाँ पे डीजल पेट्रोल हमने लिखा है, यहाँ पे चेंज भी हो सकता है, किसी चीज़ के भी जो दाम या महंगाई बढ़ रही है, तो उस पर भी आपको एडिटर को पत्र लिखना होता है, जो भी न्यूज़पेपर के होते हैं या किसी विभाग के होंगे। सिचुएशन, स्थिति और समस्याओं के बारे में लिखना होता है। आफ्टर फ्लड, मतलब बाढ़ के बाद जो समस्याएं और स्थिति पैदा होती है उसके बारे में। तो किसी पे एडिटर को आपको पत्र लिखना होता है, जिसके आपको 10 नंबर मिलते हैं। 2 दिया रहता है, 2 में से 1 पत्र आपको लिखना होता है। आगे है इंग्लिश रीडर की बात करें तो इंग्लिश रीडर में आपका ये रहा अब तक का ग्रामर का पोर्शन। और इंग्लिश रीडर की बात करें तो इंग्लिश रीडर में पोएट्री की सबसे पहले बात करें तो इसमें सेंट्रल आइडिया पूछता है। माई मदर एट 66 का याद कर लीजिएगा। ए थिंग ऑफ ब्यूटी का याद कर लीजिएगा। कीपिंग क्वाइट का याद कर लीजिएगा। इन तीनों में से कोई एक करना होता है, जिसके आपको 4 नंबर मिलते हैं। आगे है स्टेंजा की बात किया जाए तो स्टेंजा, इससे पोएट्री से ही स्टेंजा पूछता है, यानी पद्यांश पूछता है, यानी आपके पोयम में से ही कोई हिस्सा उठा लेगा, उसी पे क्वेश्चन आंसर देगा, और जिसके आपको 6 नंबर, यानी कि हर प्रश्न 2-2 नंबर का होता है। तो इस तरीके से 2, 2, 4, 2, 6, 3 प्रश्न होते हैं, तो 6 नंबर का इसको आपको स्टेंजा पे मिलता है। आगे है सप्लीमेंट्री की बात करें तो सप्लीमेंट्री जो है, उस सप्लीमेंट्री से शॉर्ट के 8 प्रश्न बनते हैं। 8 नंबर के प्रश्न शॉर्ट से बनते हैं, यानी 8 का मतलब 8 का आधा 4-4, यानी 4 जो होते हैं 2 क्वेश्चन होते हैं, दोनों में अथवा अथवा करके और करके होता है। तो 2 प्रश्न होते हैं, दोनों प्रश्नों का आपको करना होता है, 4-4 नंबर के होते हैं। इस तरीके से 8 नंबर आपको शॉर्ट पे मिलते हैं। लॉन्ग जो होते हैं इसमें 2 प्रश्न होते हैं, 2 में से 1 करना होता है, जिसके आपको 7 नंबर मिलते हैं। ये किस लेसन से आपके लिए जाते हैं ये प्रश्न? देखिए लेसन तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उन लेसनों को कहने का अर्थ ये, जैसे ऊपर मैंने 3 ही लेसन बस चूज किया है, तो ये जो स्टेंजा आपका होता है, स्टेंजा में आप एंट जेनिफर वाला जो है, एंट जेनिफर जो टाइगर वाला है, इसको भी आप ले सकते हैं। तो एंट जेनिफर टाइगर भी इसमें शामिल कर लीजिएगा जब आप स्टेंजा उसमें देखेंगे। तो स्टेंजा के लिए ये 3 लेसन तो हैं ही, जो आपके सेंट्रल आइडिया के लिए महत्वपूर्ण है, ये 3 लेसन केवल। और स्टेंजा की बात कर दिया तो 1 लेसन एंड जेनिफर टाइगर वाला भी मिला लीजिएगा। तो इस तरीके से 4 लेसन किसके लिए? स्टेंजा के लिए। आगे ये है सप्लीमेंट्री में भी कई लेसन हैं, लेकिन कई लेसन में से आपको केवल बस 4 ही लेसन देखने हैं, जिसमें से 3rd लेवल है, टाइगर किंग है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ है, और द इनेमी वाला है। ये 4 ही लेसन केवल देखिएगा। इन 4 ही लेसन की कहानी आप याद रखिएगा और आंसर लिखिएगा। शॉर्ट और लॉन्ग इस तरीके से आपके प्रश्न होते हैं। शॉर्ट में 2 क्वेश्चन दोनों करने होते हैं, अथवा अथवा करके होता है उसमें, और लॉन्ग में 2 क्वेश्चन होते हैं, 2 में से 1 करना होता है। आगे जो प्रश्न है वो है प्रोज। प्रोज पे आपकी बात करें तो प्रोज में भी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। शॉर्ट के 2 क्वेश्चन होते हैं अथवा अथवा करके, तो उसमें से आपके 2 में से
यानी दोनों आपको करने होते हैं तो 4-4 नंबर का प्रश्न होता है। लॉन्ग में आपके 2 प्रश्न होते हैं, 2 में से कोई एक करना होता है जिसके आपके 7 नंबर मिलते हैं। इसके लिए कौन कौन सा लेसन आप पढ़ें, तो इसमें भी लेसन बहुत दिए होते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप कौन से लेसन पढ़ें जिससे कि आपके एग्जाम में एक भी नंबर न छूटे। तो उसके लिए ये है कि द लास्ट लेसन वाला, लास्ट स्प्रिंग हुआ, डीप वाटर हुआ, द रेड ट्रैप हुआ और इंडिगो, इसके अलावा कोई लेसन आप न पढ़ें तो कोई नुकसान होने वाला नहीं है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आप तैयार कर लें अभी से, यही आपके एग्ज़ाम में इन्हीं से प्रश्न बनेगा, इन्हीं से ऐसे ही आएगा। और अभी से तैयारी कर लें जिससे कि आपके एग्ज़ाम में आपके पेन न रुके और आपका समय बचे, और जिससे कि आपको कहीं पे कोई मार्क्स में कोई कमी ना हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें।